हाय एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए शुरू करते हैं। अब फाइनली आप लोगों का आईटी जैम 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। 5 सितंबर से आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आज से ही। और जैसे ही आप लोगों को ये बात की नोटिफिकेशन पता चली कि आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है, आप लोगों ने बहुत सी रिक्वेस्ट करी कि सर एक बार हमें यहाँ पर फुल गाइडेंस दे दीजिए कि हम लोग अपना आईआईटी जैम एग्जामिनेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम लोग किस तरीके से फिल करें ताकि हमें कोई भी रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े और कोई भी करेक्शन का भी सामना हमें यहाँ पर ना करना पड़े। तो बिना किसी देरी के अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं अपने आईआईटी जैम एग्जामिनेशन फॉर्म को यहाँ पर फिल करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे अपने google.com के ऊपर। google.com पे जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे यहाँ पर आई आई टी जैम 24 तो अब आप लोगों को एक वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएगी। वो वेबसाइट है आप लोगों की IITJam.IITmadras.ac.in। मद्रास में एम लिखा हुआ है, तो jam.IITM.ac.in। मतलब ये पहली वेबसाइट आप लोगों की जैम 2024 आईआईटी मद्रास ये आप लोगों का कंडक्ट करवा रहा है। तो आप लोगों ने इस वेबसाइट पे यहाँ पर टिक करना है। जैसे आप लोग इस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जैम की आप लोगों के पास ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म इज ओपन नाउ। यहाँ पर आप लोगों के पास लॉगिन या रजिस्टर, अब आप लोगों ने पहली बार यहाँ पर रजिस्टर करना है तो अब आप लोगों ने टिक करना है यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर, मतलब क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर पे आएंगे तो आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी। यहाँ पर अब आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। मैंने अपना नाम लिख रखा है केशव, फिर मिडिल नेम है तो ठीक है, अदरवाइज केशव गिलोत्रा। ठीक है, तो सरनेम आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, जो कैंडिडेट नेम है वो आ जाएगा केशव गिलोत्रा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। उसके बाद आप लोगों ने अपनी यहाँ पर जो है वो ईमेल फिल करनी है, करेक्ट ईमेल, जहाँ पर आप लोगों को आईआईटी जैम वाले जो है कम्युनिकेशन कर पाएँ। और यहाँ पर आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस को दोबारा से फिल करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर जो है वो फिल करना है। फिर आप लोगों ने मोबाइल नंबर को फिर दोबारा से फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक ऐसा पासवर्ड रखना है जो आप लोगों को याद रहे, आप लोगों को याद रहे और गिवन स्पेसिफिकेशन के साथ एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। है, अब आप लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोग सपोज हमारा नाम यहाँ, मेरा नाम केशव है, तो आप लोग यहाँ पर कैपिटल की फिर ESHEV @1 2 3 4 करके आप लोग इसको इस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, आप लोग इससे इस तरीके से जो है इसको और बेहतर तरीके से यहाँ पर अपना पासवर्ड रख के इसको आप लोग जैसे ही ये सारे डिटेल फिल करेंगे, फिल करते ही आप लोगों के पास ये एक कैप्चा फिल करने को बोलेगा। और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं 7 - 5, आप लोग यहाँ पर इसको फिल करेंगे और आई एक्सेप्ट करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे आपकी ईमेल एड्रेस और मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा और एक आप लोगों के पास उसका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसको क्या करना है, यहाँ पर ये आप लोगों अपनी ईमेल एड्रेस से भी लॉगिन कर सकते हो, एनरोलमेंट आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो और आप लोग अपने मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो। तो जो भी आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है 10 अंकों वाला आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर जो भी दिया है उस मोबाइल नंबर से आप लोग जो है यहाँ पर लॉगिन करेंगे और जो आप लोगों ने पासवर्ड दिया था उससे लॉगिन करेंगे। कैप्चा को यहाँ पर ऐड करके दैट इज़ 4 + 5 यहाँ पर 9 फिल करके इसको सबमिट कर देंगे। 9 फिल करके आप लोग यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप लोग इसको यहाँ पर सबमिट करेंगे आप लोगों के पास इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वेलकम केशव गिलोत्रा। इस तरीके से एप्लीकेशन स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा वेरीफाई मोबाइल नंबर, एक OTP आएगा। सिमिलरली वेरीफाई ईमेल करेंगे तो एक OTP आएगा, देख सकते हो। तो ये हम लोगों ने अपना OTP फिल करा और इसको यहाँ पर जो है सबमिट कर दिया या फिर वेरीफाई कर दिया। जैसे ही वेरीफाई कर देंगे आप लोगों के पास ईमेल के पास भी एक OTP आएगा, तो वो आप लोगों ने ईमेल OTP भी आप लोगों ने यहाँ पर इसको फिल कर देना है और इसको वेरीफाई करके डन कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको डन करेंगे तो ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाइड दिखाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है और यहाँ पर अब आप लोगों ने अपनी पूरी बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल करनी है।
सबसे पहले अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, आप लोगों ने IIT जैम एग्जाम जो है वो कौन से पेपर्स में देना है। हमारे पास यहाँ पर 7 डिफरेंट टाइप के पेपर्स अवेलेबल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और उसके बाद हम मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, है ना। अब आप लोग ये देखो, आप लोगों ने एक पेपर फिल करना है या 2 पेपर फिल करने हैं। एक पेपर फिल करने की जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो 1800 रुपये है, मुझे 1800 शो हुई थी, है ना। 1800 रुपये है फॉर जनरल कैटेगरी, है ना, फॉर जनरल कैटेगरी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पर पेपर सिलेक्ट करना है। हम लोग यहाँ पर अपना मैथमेटिक्स का पेपर सिलेक्ट कर लेंगे और अपना एग्जामिनेशन सिटी आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। जो भी आप लोगों के पास नियर बाय एग्जामिनेशन सिटी आप लोगों को उस लिस्ट में दिखती है वो आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो जैसे ही देखो मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स सिलेक्ट करा तो क्लिक कंटिन्यू टू कंफर्म पेपर 1, तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा तो मेरे पास यहाँ पर अब देख सकते हो मैंने मैथमेटिक्स फिल कर दिया और मेरे घर के पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, एक तो कुरुक्षेत्र मेरे घर के पास है, चंडीगढ़ मेरे घर के पास है, अंबाला मेरे घर के पास है, तो मैंने वो फिल कर दिया। आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एंड अपडेट, प्लीज़ आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन आप लोगों को जरूर करना है, सेव एंड अपडेट। सेव एंड अपडेट करके आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करके। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट फिर जैसे हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे, अब आप लोगों के पास देख सकते हो आप लोगों की एनरोलमेंट ID आ चुकी है ना। आप लोगों का नेम आ चुका है, आप लोगों का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने डालनी है, ये आप लोगों का ईमेल एड्रेस था, ये आप लोगों का मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आप लोगों के पास, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी फिल कर देना है, जेंडर फिल कर देना है, नेशनैलिटी फिल कर देनी है। आप लोगों के पास यहाँ पर ID प्रूफ के लिए बोलेंगे, ID प्रूफ आप लोग आधार, पासपोर्ट नंबर, वोटर ID कार्ड जो भी आप लोग डालना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधार ID लिया, आधार नंबर यहाँ पर डाल दिया। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? और मेरे पास यहाँ पर हम लोगों ने जनरल कैटेगरी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब पर्सन के पास कोई भी डिसेबिलिटी है तो वो आप लोगों को फिल करनी है, अदरवाइज आप लोग इसको नो कर देंगे। अगर आप लोग बिल्कुल हस्ट पुस्ट हैं तो नो फिल करेंगे। जनरल कैटेगरी की हो तो जनरल कैटेगरी, EWS की हो तो EWS, लेकिन आप लोगों के पास EWS, OBC, SC, ST के जो है ना, आप लोगों के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होने चाहिए। विदाउट सर्टिफिकेट यू विल बी कंसिडर एज अ जनरल कैंडिडेट। आप लोग यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के तौर पर कंसिडर होंगे अगर आप लोगों के पास वो पॉइंट नहीं है, ठीक है। डन, बढ़ो आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फिर से आप लोगों के पास यहाँ पर ये हम लोगों ने इसको प्रोसीड करा, पेरेंट नेम आप लोगों को डालना और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपके पेरेंट्स नेम है वो डालना और पेरेंट्स का एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर डालना है। और फिर से सेव एंड अपडेट और नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, सेव एंड अपडेट और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप लोगों के पास यहाँ पर अब थर्ड पॉइंट आ जाएगा, आपको अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर लिखना है। प्रॉपर एड्रेस, आप लोग कौन सी सिटी से हैं, आपका पिन कोड क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपकी स्टेट कौन सी है और आप इंडियन हैं कि आउटसाइडर हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ये सारा फिल आप लोग कर लेंगे। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, अब आप लोगों को अपनी क्वालिफाइंग डिग्री यहाँ पर डालनी है, ठीक है। अब क्योंकि आप लोग MSc फील्ड में जा रहे हैं, आप लोगों के पास आई थिंक मैंने ये ऑप्शन लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो BSc के काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, है ना। आप लोगों ने यहाँ पर अपनी BSc फिल करनी है और सिलेक्ट द क्वालिफाइंग डिग्री डिसिप्लिन, आप लोगों को वो डिफाइन करना है कि आप लोगों के पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे, है ना, मैथमेटिक्स से या और भी कुछ थे। और उसके बाद आप लोगों के पास ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर लेना, आप लोग 2023 में पास कर रहे हो या 2024 में पास कर रहे हो या 2025 में पास कर रहे हो, ये तीन ऑप्शन है इसके अंदर, 2023, 2024 और 2025। तो हमने देख लेना है कि आप कौन से ईयर में और आप लोगों को कौन सा, अगर आप लोग आप लोग अभी सेकेंड ईयर में हैं तो 2024 क्लियर करेंगे, है ना। और अगर आप लोगों ने क्लियर कर चुके हैं तो 2023 आप लोग यहाँ पर डालेंगे। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो 2024 को क्लिक करेंगे, जो क्लियर कर चुके हैं वो 2023 के हैं और जो सेकेंड ईयर में हैं वो 2025 को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको डाल दिया। आप लोगों के पास यहाँ पर अब कॉलेज का पिन कोड, मतलब आपके एरिया का पिन कोड, जो भी जिस कॉलेज से आप लोगों ने अपनी BSc करी है उसका पिन कोड यहाँ पर फिल करना है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी नेम, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज में है तो कॉलेज नेम आप लोगों को यहाँ पर डालना है। और उसके बाद कॉलेज का यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि वो कौन से सिटी में है, कौन से टाउन में है, वो आप लोगों को बताना है और स्टेट बतानी है कि आपका कॉलेज कौन सी स्टेट का है। तो ये सारा आप लोगों को फिल करना है।
जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे, देख सकते हो मैंने तो डेमो फॉर्म फिल किया था ये वाला, पेमेंट नहीं करी है इसकी, तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर ABC लिख दिया है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख दिया, हरियाणा लिख दिया है, अम्बाला का पिन कोड डाल दिया है। ठीक है, डन। मुझे 2023 समझ में आया, मैंने 2023 में डाल दिया, क्योंकि मेरी पासिंग डिग्री क्या 2023, वो पास हो चुकी है। आई एम द ड्रॉपर, 2023 फॉर द ड्रॉपर, 2024 फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट, एंड 2025 फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट, फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट। डन। तो अब आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों ने क्या क्या यहाँ पर फिल करना है। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब बात आती है आप लोगों की अपलोड योर फोटो। अब फोटो, सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट, अपलोड योर एक्सटेंडेड मार्कशीट, 10th की मार्कशीट एज द डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। क्लियर है ना? तो ये आप लोगों के पास अवेलेबल होंगी। और ये भी ध्यान देना, जो 10th की मार्कशीट है वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, और मैक्सिमम साइज जो है उसका 300 KB का होना चाहिए, 300 KB का होना चाहिए। अब आप लोगों को अपनी जो पिक है वो किस तरीके से लेनी है वो देखो। अब ये रही आप लोगों की यहाँ पर पिक के कुछ ऑप्शंस। ये आप लोगों की पिक जो है इस तरीके से साफ दिखनी चाहिए, है ना, और पीछे बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट, फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना। इस तरीके की फोटो आप लोगों को IIT जैम एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, CSIR नेट एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों को इसको फिल करनी है। ये फोटो डालते ही आप लोगों का जो एग्जाम है वो, जो आप लोगों का एग्जामिनेशन जो हमारा फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा, इससे आप लोगों का पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा। बेसिकली फ़ोटो का ही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर यूजेस हम लोग इसको यहाँ पर अभी कट कर देते हैं ताकि कोई भी स्क्रीनशॉट ना ले पाए, आप लोग इसको देख लेना। फिर आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल है केशव, इस तरीके से आप लोगों का ये सिग्नेचर होना चाहिए। ये आप लोगों ने सिग्नेचर इस तरीके से फिल करना ताकि आप लोगों को ये पढ़ा जाए, ये आप लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये फिल कर देना, ये मैंने काट दिया है यहाँ से। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट्स अवेलेबल हैं, देखो आप लोगों ने अपनी फ़ोटो पिक करनी है। फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर। डन, फिल कर देना। अपलोड योर सिग्नेचर एंड अपलोड योर 10th मार्क। और जैम के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला, कोई भी एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग इसको यहाँ पर सबमिट करेंगे, आप लोगों के पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करके यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का आई एक्सेप्ट, सेव एंड अपडेट। उसके बाद आप लोग अब यहाँ पर सेव एंड व्यू करके देखना। सेव और व्यू जैसे आप लोग अब यहाँ पर करेंगे, आप लोगों के पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया है, पहला आप लोगों ने अम्बाला, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा चंडीगढ़, आपका ID नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है या नहीं है। नेक्स्ट, आप लोग, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैंने फिल नहीं किया था क्योंकि मेरा डेमो फॉर्म है, आप लोगों को वो फिल करना है। आप लोगों का जेंडर, नेशनैलिटी, आधार नंबर, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, फादर्स नेम, और उसके बाद फादर्स का मोबाइल नंबर, जो भी आप लोगों के गार्डियन हो। आप लोगों का एड्रेस कहाँ का है, अम्बाला अम्बाला अम्बाला, ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो मेरे पास यहाँ पर अब फिर से वो पॉइंट आ गया, आप लोगों ने अपनी जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो BSc डाली है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था उसके अंदर, है ना। हैव यू ग्रेजुएट द अबव डिग्री, अगर आप लोग बोलते हैं नो, आप लोगों को इसको अगर ग्रेजुएट कर चुके हो तो अब आप लोगों को यहाँ पर करना है येस और 2023 क्लिक कर देना है, नो अदरवाइज आप लोग इसको 2024 पे क्लिक करेंगे। कॉलेज की डिटेल आप लोगों को डालनी है, नेम डालना है, कौन सी उसका है, आप लोगों की पूरा वेरीफाई करना है एक एक चीज़ ध्यान से। फिर आप लोगों का ये फ़ोटो किस तरीके की है, सिग्नेचर आपके बिल्कुल ठीक है या नहीं है, सिग्नेचर ठीक है, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर इसको करके बैक चले जाएंगे। ये आप लोगों ने पूरा फॉर्म यहाँ पर देख लिया है। जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करके यहाँ पर आई एग्री, आई एक्सेप्ट और प्रोसीड टू पे करेंगे, आप लोगों से पूछेगा आर यू श्योर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो कंटिन्यू, आप लोग इसके ऊपर दोबारा इस फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। इसको करने से पहले दोबारा से अपने फॉर्म को देख लेना। यहाँ पर आप लोग अब कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करते ही डाटा वंस सबमिट कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर। आप लोग एक बार अगर आप लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिया, दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते जब तक आप लोगों की करेक्शन विंडो ना अवेलेबल हो। इसलिए मैंने आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है वो मैंने आप लोगों को बताया है। और क्लिक यस टू सबमिट, नो टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। अगर आप लोगों ने नो करना है तो एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक यस फॉर सबमिट कर देना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लिक यस फॉर
सबमिट एंड प्रोसीड टू पे। हम लोग अब प्रोसीड टू पे तक पहुंच चुके थे। प्रोसीड टू पे करेंगे तो देख सकते हो जनरल कैटेगरी के 1800 रुपये हमें यहाँ पर पे करने को मिले एज अ बॉय। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप लोग यूपीआई से करते हो तो कोई भी प्रोसेसिंग फीस आप लोगों को नहीं देनी है। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने 3+4 करा, आप लोगों के पास 3+1 करा तो 4 आ गया। प्रोसीड टू पे करोगे तो प्रोसीड टू पे करते ही ये आप लोगों के पास अब पेमेंट गेटवे आ जाएगा। नाउ अब आप लोगों की बारी है, पेमेंट करिएगा और जैम के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा। मैं इससे आगे नहीं गया हूँ। आई होप मैंने आप लोगों को जितने भी डाउट थे सारे क्लियर कर दिए हैं कि किस तरीके से जैम का एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमें यहाँ पर फिल करना है। और कोई भी आप लोगों का फिर भी कोई डाउट होगा आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस दे दी है कि किस तरीके की आप लोगों की पिक होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड के साथ आप लोगों का फेस जो है बहुत ही क्लियर दिखना चाहिए, आप लोगों का सिग्नेचर बहुत ही क्लियर दिखना चाहिए, आप लोगों की 10th की मार्कशीट जो है बहुत ही क्लियर दिखनी चाहिए। आप लोगों ने अपने फादर्स का नेम बहुत ही करेक्टफुली अपलोड करना है, आप लिखना है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि फादर्स का नेम अगर मेरे पास यहाँ पर शिवम कुमार है तो शिवानी कुमार हो गया, उसका टाइपिंग मोबाइल से करते हुए शिवम की जगह शिवानी हो गया, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हर चीज़ को अपने लैपटॉप में बहुत ही बेहतर और बहुत ही रिलैक्स मोड पे अपने आप को फिल करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी मेरे स्टूडेंट का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो या करेक्शन के लिए दोबारा आए। करेक्शन के लिए दोबारा आएगा वो आप लोगों का फिर नवंबर या दिसंबर में जाएगा करेक्शन के लिए, और उस टाइम आप लोगों के माइंड में बड़ी ही प्रेशराइज वो सिचुएशन होती है कि एक तरफ जैम का एग्ज़ाम करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, दूसरी तरफ करेक्शन आ गई है, पता नहीं एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। अगर आप लोग इस तरीके से फॉर्म को सबमिट करते हैं तो करेक्शन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं और एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमेशा एक्सेप्ट हुआ ही है, आगे भी इसी तरीके से फॉर्म को आप लोग जो है एक्सेप्ट करवाइएगा और निश्चिंत होके अब जैम 2024 की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर लीजिए। अभी भी मौका है, अभी भी इतना टाइम है कि आप लोग जैम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैम की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के पास कितने टॉपिक हैं? मॉडर्न अलजेब्रा मतलब ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल कैलकुलस। ऊपर के 3 जो मैंने आप लोगों को बताया, ग्रुप थ्योरी, रियल एनालिसिस और आप लोगों का लीनियर अलजेब्रा, ये रैंक प्रोड्यूसर हैं, ये आप लोगों के रैंक प्रोड्यूस यहाँ से होती है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो रैंक बूस्टर का काम करते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी रहते हैं और आप लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये हर स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे लगते हैं दोनों के दोनों टॉपिक। ग्रुप थ्योरी भी इजी है, रियल भी इजी है, ये इजी सब्जेक्ट है, कंपटीशन कम है। आप लोग यहाँ पर अब आएँ और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और IIT जाने के ड्रीम को जो है, जो आप लोग 12th क्लास में देखते आ रहे थे कि IIT जाना है लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए हैं, तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है। IIT जाइए और अपने नाम के आगे IITian का टैग लगवाकर अपनी ज़िंदगी में 4 चांद लगवाइए। मिलते हैं आप लोगों के साथ बैच के अंदर। टिल देन पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल। बाय बाय।